नमस्कार, 7+ चैनल के प्राइम टाइम की तरफ से आप सबको गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं हूं रजनी अनुभव। आइए नजर डालते हैं अब तक की प्रमुख सुर्खियों पर। 73वें गणतंत्र दिवस समारोह में गणतंत्र दिवस पर देखिए राजपथ का भव्य नजारा, संस्कृति और शौर्य की शानदार झलक। जम्मू और श्रीनगर में शान से फहराया तिरंगा, जोश और जज्बे के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों में दिखी सर्वश्रेष्ठ भारत की झलक। जम्मू में मरम्मत कार्य होने से संभाग में 27 से 29 जनवरी तक प्रभावित रहेगी बिजली सप्लाई। और जम्मू में गणतंत्र दिवस पर शहर के हर चौक चौराहे पर शान से लहराया तिरंगा। अब समाचार विस्तार से। देश में आज 73वां गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया जा रहा है। सभी देशवासी गणतंत्र दिवस के जश्न में डूबे हुए हैं। इस खास मौके पर राजधानी दिल्ली के राजपथ पर भव्य परेड का आयोजन किया गया। पूरी दुनिया ने आज भारतीय सेना की ताकत देखी। इसके अलावा अलग अलग राज्यों की खूबसूरत झांकियां भी दिखाई गई। वहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर लोगों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी। कोविड के प्रकोप को देखते हुए कार्यक्रम में कुछ बदलाव किए गए। दरअसल देश आजादी का 73वां साल मना रहा है। इसके तहत देश भर में आजादी का महोत्सव मनाया जा रहा है। कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए राजपथ पर परेड शुरू हुई और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 73वें गणतंत्र दिवस के समारोह को लेकर सुरक्षा व्यवस्था हाई अलर्ट पर रही। देश के अन्य हिस्सों के साथ ही जम्मू कश्मीर के सभी जिला मुख्यालयों में गणतंत्र दिवस पर ध्वजारोहण किया गया। जवानों की परेड से जोश और जज्बे की झलक दिखी। इसके अलावा सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने सभी का मन मोह लिया। जम्मू में गणतंत्र दिवस कड़ी सुरक्षा और कोविड नियमों के तहत धूमधाम से मनाया गया। मुख्य समारोह एमए स्टेडियम में हुआ। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। एमए स्टेडियम में धूमधाम से गणतंत्र दिवस मनाया गया। मुख्य अतिथि उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने प्रदेश की तरक्की विकास योजनाओं की झलक सबके सामने रखी। इस बार कोविड संक्रमण के कारण कार्यक्रम की अवधि 2 घंटे ही रखी गई। इसमें वैक्सीन की 2 डोज लेने वालों को प्रवेश मिला। निश्चित दूरी में बैठकर कार्यक्रमों को लोगों ने देखा। इससे पहले मुख्य प्रवेश द्वार से एंट्री लेने के साथ ही सुरक्षा चेकिंग के अलावा सैनिटाइज किया गया। प्यारे भाइयों और बहनों, गणतंत्र दिवस के गौरवपूर्ण अवसर पर आप सभी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आज का दिन राष्ट्रीय संकल्प का दिन है। यह एक ऐसा अवसर है जब प्रत्येक नागरिक आजादी की उपलब्धियों की रक्षा और उसके विस्तार के लिए अपने कर्तव्यों के बारे में आत्मचिंतन करना है। आज के पवित्र अवसर पर मैं भारतवर्ष के तपस्वी महापुरुषों, स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करता हूं, जिन्होंने राष्ट्र के महायज्ञ में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। आज का यह दिन हम उनकी पवित्र स्मृति में समर्पित करते हैं। आज मैं जम्मू कश्मीर पुलिस, आर्मी तथा केंद्रीय सुरक्षा बलों के बहादुर जवानों, अफसरों के प्रति भी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जिन्होंने मातृभूमि की एकता, अखंडता की रक्षा में अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया। उनके अद्भुत पराक्रम, शौर्य तथा बलिदान को नमन करते हुए आज हम पड़ोसी मुल्क द्वारा चलाए जा रहे आतंकवाद को समाप्त करने तथा उसी को सिस्टम को भी समाप्त करने का संकल्प फिर से दोहराते हैं। आज के इस अवसर पर मैं जम्मू कश्मीर पुलिस के शूरवीरों को भी बधाई देना चाहूँगा, जिन्होंने देश के सभी बलों में सबसे ज्यादा 115 वीरता पुरस्कार हासिल किए हैं। पड़ोसी मुल्क के आतंकी मंसूबों को विफल बनाने में जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों तथा अधिकारियों के शौर्य, वीरता, राष्ट्रभक्ति तथा आत्म बलिदान की गौरव गाथा अतुलनीय है। जम्मू पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड की ओर से जारी सूचना के अनुसार आवश्यक मरम्मत कार्यों के चलते 27 से 29 जनवरी तक जम्मू व आसपास के विभिन्न इलाकों में बिजली आपूर्ति प्रभावित रहेगी। सूचना अनुसार 27 जनवरी से सुबह 10 बजे से 10:30 बजे तक और दोपहर 3 बजे से 3:30 बजे तक घोमनासा, मड़, गजनसू तथा साथ लगते इलाकों में बिजली बंद रहेगी। 27 जनवरी को सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक अपर बनाई, लोअर मुट्ठी,
पलोड़ा, जेके कॉलोनी, चंदन बिहार, पीएचई रूपनगर, एमईएस राजौरी, पटोली, बीएसएफ पलोड़ा व साथ लगते इलाकों में बिजली सप्लाई बंद रहेगी। वहीं 28 जनवरी को सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक शक्ति नगर, पटेल नगर, कैलाश नगर, करनाल रोड व साथ लगते इलाकों में बिजली सप्लाई बंद रहेगी। 27 व 29 जनवरी को सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक परग्वाल, छन्नी, राजपुरा, बलवाल, हमीरपुर कोना, बीएसएफ, सुहागपुर, कोटली, जोवाल, अन्य के कुछ हिस्सों, त्रेवा के साथ लगते इलाकों में बिजली बंद रहेगी। देश के 73वें गणतंत्र दिवस पर बुधवार को शहर के हर चौक चौराहे पर तिरंगा झंडा फहराया गया। शहर भर के चौक चौराहों, गली मोहल्लों में देशभक्ति से ओतप्रोत गीत संगीत के बीच लोगों ने तिरंगा झंडा फहराकर देश के शहीदों को श्रद्धांजलि देने के साथ सीमाओं की रक्षा में तैनात वीर जवानों को सलामी दी। गणतंत्र दिवस के इस राष्ट्रीय पर्व पर शहर के कई क्षेत्रों में व्यापारिक संगठनों की ओर से ध्वजारोहण के चलते हलवे पूरी के स्टॉल लगाकर लोगों में प्रसाद वितरित किया गया। जम्मू के मेयर चंद्रमोहन गुप्ता ने शहर के ऐतिहासिक रघुनाथ मंदिर चौक में क्षेत्रीय व्यापारियों के साथ तिरंगा झंडा लहराया। इसके अलावा मेयर ने अपने निवास क्षेत्र शहीद मेजर आकाश सिंह पार्क में तिरंगा झंडा लहराने के अलावा शहर के 1 दर्जन से अधिक क्षेत्रों में लोगों के साथ गणतंत्र दिवस मनाते हुए तिरंगा झंडा फहराया। प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की ओर से त्रिकुटानगर स्थित पार्टी मुख्यालय में मुख्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र रैना ने पूर्व उप मुख्यमंत्री कविंद्र गुप्ता व अन्य नेताओं के साथ तिरंगा झंडा फहराया। भाजपा के कच्ची छावनी स्थित कार्यालय में पूर्व मंत्री सर शर्मा ने अन्य नेताओं के साथ मिलकर तिरंगा झंडा फहराया। चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज जम्मू के रेल हेड कॉम्प्लेक्स स्थित चैम्बर हाउस के प्रधान अरुण गुप्ता ने अन्य पदाधिकारियों व शहर के मुख्य व्यापारियों के साथ मिलकर तिरंगा झंडा फहराया। 73वें गणतंत्र दिवस पर आज स्पोर्ट्स स्टेडियम पुंछ में बड़े उत्साह जोश के साथ गणतंत्र दिवस मनाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि माननीय अध्यक्ष जिला विकास परिषद पुंछ श्रीमती तजीम अख्तर कामरान ने तिरंगा झंडा फहराया और मार्च पास्ट की सलामी ली। सीआरपीएफ, जेकेपी, जेकेएपी, होमगार्ड्स, जेकेपी, क्यूआरटी, कमांडो, एनसीसी कैडेट्स, होमगार्ड्स के साथ पुलिस बैंड पर बजती धुन ने सबका मन मोह लिया। डेप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस सचिन गुप्ता इस कार्यक्रम के दौरान परेड कमांडर थे। पहले आज इस 73rd रिपब्लिक डे के अवसर पर मैं सभी जिला निवासियों को डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से और अपनी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं पेश करता हूं। और उसी के साथ साथ मैं तमाम जो डिपार्टमेंट्स हैं और जहां पे स्कूल के बच्चे हैं कल्चर आइटम्स में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, जो सिटीजन्स जहां आए अपना किसी टाइम निकालते, और मीडिया कर्मचारी जिन्होंने बहुत ही खूबसूरती से इस इवेंट को कवर किया है, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं। आज परग्वाल में 73वें गणतंत्र दिवस के मौके पर बीडीसी चेयरपर्सन निशा कुमारी ने तिरंगे झंडे को सलामी दी। कार्यक्रम के दौरान कोविड प्रोटोकॉल के मद्देनजर रखते हुए कार्यक्रम किया गया। इस मौके पर तहसीलदार मनजीत सिंह ने सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी। वहीं इस दौरान प्रिंसिपल नीतू गंडोत्रा, चौकी प्रभारी बलजीत सिंह, लेफ्टिनेंट कर्नल विवेक चतुर्वेदी, सूबेदार रशपाल सिंह, सरपंच, पंच और कई लोग उपस्थित रहे। आज रिपब्लिक डे का फंक्शन हमने किया है तहसील परग्वाल की तरफ से। ये था यहाँ हायर सेकेंडरी स्कूल परग्वाल में सभी डिपार्टमेंट्स के कोऑपरेशन से काफ़ी अच्छे से फंक्शन हमने ऑर्गेनाइज किया। कोविड के बढ़ते केसेस के मद्देनज़र हमने थोड़ा कंसाइज ही प्रोग्राम रखा था, लिमिटेड ही प्रोग्राम रखा था। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से त्रिकुटानगर स्थित पार्टी कार्यालय में गणतंत्र दिवस के मौके पर तिरंगा झंडा फहराया गया और सभी देशवासियों को इस पर्व की मुबारकबाद दी गई। इस मौके पर पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना ने तिरंगा झंडा फहराते हुए सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की मुबारकबाद दी और कहा कि देश को आजाद करवाने में जिन वीरों ने अपना योगदान दिया उन्हें कभी भुलाया नहीं जा सकता। इस अवसर पर पूर्व उप मुख्यमंत्री कविंद्र गुप्ता, विनोद गुप्ता, पार्टी के महासचिव अशोक कौल सहित अन्य लोग मौजूद थे। कुर्बानियां दी, सर्वस्व अर्पण किया, वो चाहे अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद हो, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु अशफाकुल्लाह खान, रानी झांसी, तात्या टोपे, मंगल पांडे, वीर सावरकर और डॉक्टर हेडगेवार जी जैसे महापुरुषों ने, महाबलिदानियों ने अपना सर्वस्व अर्पण किया तो हमें स्वतंत्रता मिली। हमारे देश की सेनाओं के जवान, भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस, हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस, एसएसबी, आईटीबीपी, बीएसएफ, असम राइफल्स,
हमारे वीडीसीज, हमारे एसपीओस, इन जवानों ने जान की बाजी लगाकर जम्मू संभाग में 73वां गणतंत्र दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गुलाम अहमद मीर ने पार्टी कार्यालय में तिरंगा झंडा फहराया और सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की मुबारकबाद दी। इस मौके पर पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष रमन भल्ला सहित पार्टी के कई वरिष्ठ नेता तथा कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं दूसरी तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस के संभागीय अध्यक्ष रतनलाल गुप्ता ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ पार्टी कार्यालय में तिरंगा झंडा फहराते हुए सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की मुबारकबाद पेश की और कहा कि देश के विकास में हम सबको अपना योगदान देने की जरूरत है। शहर के गांधीनगर स्थित पीडीपी कार्यालय में भी गणतंत्र दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने जम्मू कश्मीर तथा देशवासियों को गणतंत्र दिवस की मुबारकबाद दी और कहा कि देश के विकास के लिए हम सबको मिलजुल कर काम करने की जरूरत है। आज का बड़ा अहम दिन हम सब के लिए, पूरे हिंदुस्तान वासियों के लिए 26 जनवरी 1950 को भीमराव अम्बेडकर साहब ने हमें ये कानून, जिसको आज सेलिब्रेट कर रहे हैं पूरे हिंदुस्तान, वो दिया था। हमें बोलने की, चलने की, हर चीज़ कहने की आज़ादी मिली थी इस कानून के सहारे। तो हम सबको आज अहद करना चाहिए कि सबसे पहले हमारा सबके स्वास्थ्य ठीक रहे। हमें ये कोरोना महामारी से जो जूझ रहे हैं पूरे हिंदुस्तान की आवाम, हम चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी ख़त्म हो, इसका पालन करें और कोविड से बचें। जब हम बचेंगे तो आगे हर चीज़ बच जाएगी। अमन मान से हमारी सियासत चले और यहाँ जल्दी से जल्दी चुनी हुई सरकार हो, इलेक्शन हो और लोगों को अच्छी चुनी हुई सरकार मिले, लोगों को, बच्चों को जॉब मिले, नौजवानों को जॉब मिले और तरक्की हो और मुल्क की सबसे आगे हम हिंदुस्तान के नक्शे पे हम आगे निकलें। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की तरफ से भी गणतंत्र दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया। जम्मू स्थित पार्टी कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम के दौरान पार्टी के प्रधान अल्ताफ बुखारी ने तिरंगा झंडा फहराया और सभी देशवासियों को इस दिन की मुबारकबाद दी। इस कार्यक्रम के दौरान काफी संख्या में पार्टी नेता तथा कार्यकर्ता मौजूद थे। मुबारकबाद देना चाहता हूँ इस 73rd रिपब्लिक डे पे। जैसा हम सबको मालूम है, ये वो दिन है जिसने इस मुल्क को दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी बनाया है। और मुझे उम्मीद है कि अगला जो रिपब्लिक डे होगा, जम्मू कश्मीर के लोगों की भी अपनी चुनी हुई सरकार होगी जो लोगों के मसाइल और लोगों की उम्मीद के मुताबिक काम करेगी। बुखारी साहब 3 साल हो गए, राज्य का दर्जा अभी तक नहीं है। हाँ, ये बात तो सही है और मुझे लगता है कि देर आए दुरुस्त आए, शायद और क्या कह सकते हैं। इंशाल्लाह ज़रूर अपनी पार्टी का तो ये कोर एजेंडा है, लैंड, प्रोटेक्शन ऑफ लैंड, जॉब्स एंड स्टेटहुड, रिस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड इंशाल्लाह। हाल ही में अमित शाह ने कहा कि डिलिमिटेशन की प्रक्रिया अब समाप्त होने वाली है, पहले चुनाव होंगे, उसके बाद जो है वो राज्य का दर्जा दिया जाएगा। लेकिन कांग्रेस का ये कहना था कि राज्य का दर्जा पहले मिल जाए, तो अपनी पार्टी कैसे देखती है? देखिए, मैं मानता हूँ जम्मू कश्मीर के सभी लोगों का ये मानना है कि पहले रिस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड होनी चाहिए। तो हम तो सब लोग, जम्मू कश्मीर के लोग तो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी रिस्टोर हो जाए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के संभागीय अध्यक्ष रतनलाल गुप्ता ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ पार्टी कार्यालय में तिरंगा झंडा फहराते हुए सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की मुबारकबाद पेश की और कहा कि देश के विकास में हम सबको अपना योगदान देने की जरूरत है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज जम्मू की तरफ से गणतंत्र दिवस के मौके पर तिरंगा झंडा फहराया गया और सभी देशवासियों को इस दिन की मुबारकबाद दी गई। इस अवसर पर चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स के प्रधान सहित अन्य पदाधिकारी भी विशेष तौर पर मौजूद रहे। गणतंत्र दिवस में आज सबसे पहले तो मैं अपने जम्मू वासियों को गणतंत्र दिवस पर शुभकामनाएं देना चाहता हूं। देखिए, ये जो गणतंत्र हमारा राज्य है, इसमें जब ये संविधान बनाया गया था उसमें सभी को, जितने भी समाज के वर्ग हैं, सभी को अलग अलग अपने अपने पूजा करने का एक सौभाग्य जो है इस गणतंत्र जो हमारा संविधान था उसकी वजह से हमें मिला है। और मैं समझता हूं कि जो हमें ये जो संविधान बनना वो तब बना जा कर के जब हमें आज़ादी मिली।
जम्मू वेजिटेबल एंड फ्रूट एसोसिएशन सब्जी मंडी नरवाल की तरफ से गणतंत्र दिवस के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन कर तिरंगा झंडा फहराया गया। एसोसिएशन के प्रधान सरदार सुरेंद्र सिंह काला सहित एसोसिएशन के कई पदाधिकारी इस कार्यक्रम में विशेष तौर पर उपस्थित रहे। इस दौरान उन्होंने गणतंत्र दिवस मनाने के उद्देश्य के बारे में अपने विचार रखे। दिवस के पावन पर्व पर सभी भारतवासियों को शुभकामनाएं और मैं सभी को निवेदन करता हूं कि उन स्वतंत्र सेनानियों को आज हर दिन याद करना चाहिए, जिनकी वजह से हम आज़ाद सांस ले रहे हैं, जिनके बलिदान से आज हम हिंदुस्तानी गर्व करते हैं। जय हिंद, जय भारत। शहर के वार्ड नंबर 19 में कॉर्पोरेटर अमित गुप्ता की अध्यक्षता में गणतंत्र दिवस के मौके पर तिरंगा झंडा फहराया गया। इस अवसर पर जम्मू नगर निगम की डिप्टी मेयर पूर्णिमा शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहीं, जिन्होंने ध्वजारोहण किया और सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर कॉर्पोरेटर अमित गुप्ता ने कहा कि आज देश भर में गणतंत्र दिवस धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है और इसी सिलसिले में आज उनकी वार्ड में भी इस कार्यक्रम का आयोजन कर गणतंत्र दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया। 26 जनवरी का दिन गणतंत्र दिवस हमारा ऐतिहासिक पर्व। यहाँ पर उपस्थित सब जनों को मैं मन की गहराइयों से इस ऐतिहासिक पर्व की बहुत बहुत हार्दिक बधाई देती हूँ और हम आभार व्यक्त करते हैं अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने जो संकल्पबद्ध हुए थे जब उन्होंने सत्ता संभाली थी, तो एक ही संकल्प था, भारत को पुनः परम वैभव पर उनकी स्थापना करना या परम वैभव पर ले जाना। हम नमन करते हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं अपने उन वीर सपूतों को, जिन्होंने अपनी शहीदी देकर अपनी इस आज़ादी में हमें सांस लेने के लायक बनाया है। हमारा युवा वर्ग जो कल का हमारा भारतवर्ष है, उनको सजग रहना चाहिए, सचेत रहना चाहिए और उन शहीदों की जो कुर्बानियाँ हमारे मध्य में रही हैं, उनके प्रति चिंतित रहना चाहिए। जय भारत। आज जितने यहाँ पे मौजूद लोग आए हैं, हमारी जो चीफ गेस्ट हैं डिप्टी मेयर, आज इनसे होस्ट करवाया है और जितने वार्ड नंबर 19 के लोगों को आज गणतंत्र दिवस की तहे दिल से शुभकामना देना चाहता हूँ और देता हूँ। और जितने यहाँ पे वार्ड नंबर 19 के लोग मौजूद लोग यहाँ पे आए हैं, राजेंद्र नगर से, डॉक्टर गोयल मोहल्ले से, चांद नगर के, काशी नगर के, पूरे होल, ये सबको तहे दिल से पूरे देशवासियों को और जम्मू कश्मीर वासियों को पुनः एक बार फिर गणतंत्र दिवस की तहे दिल से शुभकामना देता हूँ। युवा राजपूत सभा की तरफ से गणतंत्र दिवस के मौके पर विक्रम चौक महाराजा हरि सिंह की प्रतिमा के पास तिरंगा झंडा फहराया गया और सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की मुबारकबाद दी गई। इस मौके पर युवा राजपूत सभा के सदस्यों ने देश को आजाद करवाने वाले वीरों को याद किया। सारी कोर कमेटी टीम ते सारे और भी जिहड़ी जम्मू के नामी ग्रामी बंदे इत्थे आए दिन, अज असें महाराजा हरि सिंह के स्टैचू के सामने तिरंगा जिहड़ा चढ़ाया है। साड़ा मकसद ये है कि जे पिछा महाराजा हरि सिंह होर भले याद करो, अज तिरंगा तो चाढ़ा दे हाँ, लेकिन जिन्हें अं तिरंगा चाढ़ने का हक दिता है, साड़ा मकसद ये है कि उस इंसान की भी याद करो, उस इंसान की छुट्टी दिओ। अस इत्थे सुनिए सारे जम्मू कश्मीर के वासी गी, सारे डोगरा समाज की, जम्मू कश्मीर के लोगों की, युवा राजपूत की तरफ का गणतंत्र दिवस दियां लख लख बधाइयां। कन्नै गै बड़ी जल्दी सारे गै तैयारी कर लो, महाराजा हरि सिंह की छुट्टी होने वाली है। अगर ये गौरमेंट नहीं दिंदी है तो इयै तिरंगे लेइयै हैं सारे लोगों घरा बाहर निकली जाना। जिहड़ी गेम सी जिहड़ी भी है हुण वो गवर्नर साहब के पाले च है। गवर्नर साहब ने जिहड़ी कमेटी बनाई दी है, अज 26 जनवरी हो चुकी है। हूँ अस कल कोला बाद उस कमेटी को जाके उन्हें पुछगे कि जिहड़ी साड़ी छुट्टी की लड़ाई है वो कुत्थे पुज्जी है। अगर अहीं अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलता तो फिर ये तिरंगे जोड़े घर घर जाइए तिरंगा जोड़ा अहीं जिन्हें इंसान ने हक दिता 26 जनवरी की 15 अगस्त की तिरंगा चुकने का, सारे जम्मू कश्मीर के मीडिया के लोगों की जो तिरंगा चुकने का हक महाराजा हरि सिंह ने दिता, ऐसे इंसान की छुट्टी ली है। उनदियां किताबां जड़ियां घर घर चलानियां तो एजुकेशन डिपार्टमेंट भी अस अपील करके कि जी महाराजा हरि सिंह की गाथा है वो एजुकेशन डिपार्टमेंट कंपलसरी की जा, पहली क्लास को लेइयै जी वो पढ़ाई है वो सारे पढ़ाई जानी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता बाबा चंचल सिंह ने अपने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ तिरंगा झंडा फहराया और सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की मुबारकबाद दी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देखरेख में हमारा देश लगातार आगे बढ़ रहा है और देश की तरक्की हो रही है।
मैं बाबा चंचल सिंह बलवाल ब्लॉक का रहने वाला हूँ, बीजेपी का एक छोटा सा सिपाही हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ, आज मैं पूरे अपने जम्मू कश्मीर को, पूरे भारत को 26 जनवरी की बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ, हमें 26 जनवरी बहुत खुशियों के साथ ये बनानी चाहिए। ये दिन हमें बहुत मुश्किलों से मिला हुआ है। मैं नमन करता हूं अपने बेल्ट फोर्स के जवानों को, इंडिया आर्मी के जवानों को, बीएसएफ के जवानों को, सीआरपी के जवानों को, जेकेपी पुलिस के जवानों को, जो कि ये जवान हमारे बेल्ट फोर्स के सब जवान दिन रात भारत के लिए काम करते हैं, तो हम चैन की नींद सोते हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूं, हमें जवानों को नमन करना चाहिए और 26 जनवरी का दिन जो है जोरों शोरों से बढ़ाना चाहिए। गांव शुमाली में पूर्व पंच पुष्पा देवी तथा पंचायत के अन्य प्रतिनिधियों, जिसमें भूषणलाल, राजेश कुमार, सिकंदर कुमार आदि शामिल हुए, उन्होंने गणतंत्र दिवस के मौके पर तिरंगा झंडा फहराया और सभी देशवासियों को मुबारकबाद पेश की। मैं आपको गणतंत्र दिवस पर कविता सुनाना चाहती हूँ। 3 रंग का प्यारा झंडा, लगता सबसे न्यारा झंडा। हरा रंग हरियाली देते, केसरियों बलवान बनाता। सेवद रंग का शांति दूत, अकोश चतुर्देव शौर्य का सबूत। इसकी शान बढ़ाना हमको, इसका मान बढ़ाना हमको, इसकी रक्षा की खातिर हर दम तत्पर रहना हमको। 3 रंग का प्यारा झंडा, लगता सबसे न्यारा झंडा। जय हिंद, जय भारत। मेरी शान, मेरा भारत, मेरी जान। तिरंगा जिसकी पहचान है, उसको मेरा सलाम है। भारत इसका नाम है, देश है यह बलिदानों का, देश है ये वीर जवानों का। भारत है, भारत मेरा भारत, मेरी शान, मेरा भारत, मेरी जान। जय हिंद, जय भारत। हम छोटे छोटे बच्चे हैं, दांत हमारे कच्चे हैं। हम भी लड़ने जाएंगे, सीने पे गोली खाएंगे। हम मत जाएंगे, मिट जाएंगे, सीने पे गोली खाएंगे। जम्मू वेस्ट असेंबली मूवमेंट के प्रधान सुनील डिंपल ने सरकार द्वारा हाल ही में जारी किए गए निर्देश, जिसमें गांव में अगर किसी को भी अपना निर्माण कार्य करना हो तो उसकी अनुमति लेनी होगी, उसकी कड़ी शब्दों में निंदा करते हुए मांग की कि इस काले कानून को जल्द से जल्द वापस लिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस तरह से जनता विरोधी कानून लाकर सरकार प्रदेश में भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने में लगी है। बेहद अफसोस की बात है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब की सरकार और 5 अगस्त 2019 के बाद जब से हमारी रियासत का दर्जा हमसे छीना गया है, तब से आज तक काले कानून जम्मू कश्मीर की आवाम के ऊपर हर रोज नए फतवे, फरमान, तुगलकी फरमान जारी किए जा रहे हैं और हम लोगों का जीना बेहद मुश्किल कर दिया है। और आज लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब आपका एक नया आदेश जारी किया है, आपने फरमान जारी किया है कि अब तो गांव में रहने वाले लोग, दूर दराज के इलाकों के लोग भी अपने घर नहीं बना सकते हैं। ब्लॉक मीरा साहब की पंचायत बन सुल्तान अपर के सरपंच तथा भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता एडवोकेट देवराज शर्मा की अध्यक्षता में मरालिया मोड़ में गणतंत्र दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया। कार्यक्रम के दौरान डीडीसी सदस्य विद्या मोटन मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे, जिन्होंने तिरंगा झंडा फहराया और सभी देशवासियों को मुबारकबाद दी। इस पावन पर्व पे भारत के 73 रिपब्लिक डे पर मैं देशवासियों को, खास करके जम्मू कश्मीर के लोगों को और अपनी पंचायत के लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रगुजार करता हूँ। ब्लॉक मीरा साहब की खारिया पंचायत के सरपंच पंडित पवन रैना ने गांव ब्रिजनगर स्थित सरकारी बॉयज हाई स्कूल में गणतंत्र दिवस के मौके पर तिरंगा झंडा फहराया और सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर स्कूल के प्रधानाचार्य सहित स्कूल स्टाफ के अन्य सदस्य तथा पंचायत प्रतिनिधि विशेष तौर पर मौजूद रहे। देश में मनाया जा रहा है। आज इस अवसर पे मैं अपनी तरफ से और हमारे ब्रिजनगर हाई स्कूल हेडमास्टर जी और सारे स्टाफ की तरफ से, पूरी पंचायत के मेंबरों की तरफ से, अपनी तरफ से, आपकी तरफ से भी सब देशवासियों को आज के दिन बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। और इस मौके पे ये कहना चाहता हूं कि ये संविधान हमें अपनी जान से प्यारा है। हम सब देशवासियों को संविधान के प्रति निष्ठावान रहना चाहिए और कोई भी व्यक्ति
चाहे विदेशी हों, चाहे देश के अंदर कोई ताकतें हों जो संविधान को कमज़ोर करना चाहती हों। जम्मू कश्मीर किसान कांग्रेस के राज्य चेयरमैन तथा पूर्व मंत्री चौधरी गारूराम ने गणतंत्र दिवस के मौके पर अपने निवास स्थान पर आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान तिरंगा झंडा फहराया और सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की मुबारकबाद दी। इस मौके पर कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता तथा कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। इस मौके पर पूर्व मंत्री ने देश को आजादी दिलाने वाले वीरों को याद किया। भी चल रहा है और हम इसको ध्यान में रखकर हमारे चीदा जो साथी हैं वो आए हैं और जो आज़ादी के लिए हमारे लोगों ने जदोजहद की, जिनमें महात्मा गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू जी और बहुत सारे आदमी थे जो बलिदान दिया था। तो भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव और भी बहुत सारे आदमी थे जिनका हिस्ट्री में नाम नहीं था, वो भी बेचारे बलिदान दिया उन्होंने। तो हम हर साल ये झंडा जो है वो चढ़ाते हैं और आज भी हमने जो झंडा है वो चढ़ाया है और मेरे साथी मेरे साथ में हैं और आज के दिन मैं सबको जो है मुबारकबाद देता हूँ। ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस के राज्य महासचिव तथा ब्लॉक आरएसपुरा की गढ़ली पंचायत के सरपंच सरदार गुरदीप सिंह सैनी ने अपनी पंचायत में कई जगहों पर तिरंगा झंडा फहराते हुए सभी देशवासियों को इस दिवस की मुबारकबाद दी। सरपंच ने पंचायत घर तथा शहीद तरसेम लाल के शहीदी स्थल के साथ साथ कई अन्य स्थानों पर तिरंगा झंडा फहराया। इस अवसर पर उनके साथ पंचायत के अन्य प्रतिनिधि मौजूद रहे। सभी पंचायत वासियों को, वार्डवासियों को शुभकामनाएं। आज का जो दिन है, इन जो वीर हैं इनको सलाम है मेरी तरफ से, मेरी पंचायत के लोगों की तरफ से, मेरी पूरी टीम की तरफ से इन वीरों को सलाम है। इन वीरों की शहीदियों की वजह से आज हम गणतंत्र दिवस मना पा रहे हैं कि अगर ये वीर सबूत ना होते तो शायद ही हम यहाँ पे हिंदुस्तान में गणतंत्र दिवस मना पाते। आज के दिन में मैं सारे भारतवासियों को और आपको और अपनी पंचायत को की शुभकामनाएं देता हूं और संदेश देना चाहता हूं। ये हमारा हिंदुस्तान जो है वीर जवानों की कुर्बानियों के बाद आज़ाद हुआ, उसके बाद गणतंत्र दिवस जो रिपब्लिक डे जिसको कहते हैं हम मनाते हैं। ये एक गुलदस्ता है, हिंदू, सिख, मुसलमान, ईसाई, ये सभी भाई भाई हैं हिंदुस्तान में और उसी को लेके हमने आगे चलना है। जिला डोडा के अन्य क्षेत्रों की तरह कास्तीगढ़ के गवर्नमेंट मॉडल हाई सेकेंडरी स्कूल में आज गणतंत्र दिवस बड़े जोश खरोश के साथ मनाया गया। इस अवसर पर ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसलर अब्दुल गनी भट्ट ने तिरंगा झंडा फहराया और सबको इस मौके पर मुबारकबाद दी। इस अवसर पर तहसीलदार कास्तीगढ़ लेखराज, नायब तहसीलदार टॉप नील, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर कास्तीगढ़ चंदन मनहास, इंचार्ज पुलिस पोस्ट कास्तीगढ़ राम रतन के अलावा विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। क्योंकि इस दिन हमारा मुल्क हिंदुस्तान की आज़ाद हुआ था। के कानों में गोलियों की आवाज गूंजती है और सीने पर गोलियां खाते हुए लहूलुहान देशभक्त भूमि पर गिर पड़े। के हर स्टेट में, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर ब्लॉक में 73वीं उम्र जमहूरिया बड़े धूमधाम से, जोश व जज्बे से मनाया जा रहा है। आज 73वां गणतंत्र दिवस के मौके पर मडीन हाई सेकेंडरी स्कूल में तिरंगा झंडा फहराया गया। इस मौके पर मडीन की सरपंच रितु वर्मा और उनके साथ मडीन के तहसीलदार मौजूद रहे और हाई सेकेंडरी के टीचर्स भी इस कार्यक्रम में मौजूद थे। आज सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहूँगा। 73वें गणतंत्र दिवस है आज और इसकी पूरी देशवासियों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। आज जैसा कि मैंने स्टेज से भी बोला, आज के दिन हमें याद करना चाहिए उन लोगों को, उन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लोगों को और उस टाइम के लीडरान को जिन्होंने पहले हमारे देश को स्वतंत्र बनाया, गणतंत्र बनाया और प्रजातंत्र बनाया। आज के दिन हमारा देश नई नई ऊंचाइयों पे तरक्की पे जा रहा है।
जम्मू शहर के वार्ड नंबर 48 के पार्षद श्यामलाल बसन ने गणतंत्र दिवस के मौके पर तिरंगा झंडा फहराते हुए सभी देशवासियों को इस दिन की मुबारकबाद दी। इस मौके पर उनके साथ काफी संख्या में स्थानीय लोग भी मौजूद रहे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आज हम सबको देश को आजाद करवाने वाले वीरों को याद करने की जरूरत है। आज पूरे गोरखनगर वासियों को, बहुफुट वासियों को, देशवासियों को, प्रदेशवासियों को और विश्ववासियों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। ये हमारे लिए, पूरे देश के लिए, पूरे देशवासियों के लिए बहुत ही अहम दिन और गर्व से हमारा सिर ऊंचा होता है पूरी दुनिया के अंदर, जब भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर द्वारा बनाया हुआ संविधान 26 जनवरी 1950 को जहां लागू हुआ। ऑल इंडिया वॉइस ऑफ पुअर पीपल के प्रधान सेवा सिंह बाली ने जिला रामपाल में अपने सहयोगियों के साथ गणतंत्र दिवस के मौके पर तिरंगा झंडा फहराते हुए सभी देशवासियों को इस दिवस की मुबारकबाद दी। इस मौके पर उनके साथ करनैल सिंह, संजय सिंह, निसार अहमद, रियाज अहमद सहित अन्य लोग मौजूद रहे। आज उखराल के अंदर हम सब ने मिलके 26 जनवरी जो रिपब्लिक डे आज पूरे देश में मनाया जा रहा है, उसी तर्ज पर यहाँ उखराल में भी हमने सभी साथियों ने मिलकर झंडा चढ़ाया और पूरे देश की जनता को हमारी पूरी टीम की तरफ से दिल की अमीर गहराइयों से मुबारकबाद पेश करना चाहेंगे और एक पैगाम देना चाहेंगे पूरे देश के युवा को, देश की जनता को। जिस तरीके से हमारे हिंदुस्तान को आज़ाद करने के लिए हमारा जो कानून लिखा गया है, हमारे जो संविधान पूरे देश में, उसको कायम रखने के लिए हम सब के ऊपर जिम्मेदारी आयद होती है। जिला लीगल सर्विस अथॉरिटी पुलिस की तरफ से गणतंत्र दिवस जिला कोर्ट कॉम्प्लेक्स परिसर में धूमधाम के साथ मनाया गया। इस मौके पर सीजीएम मदन लाल ने तिरंगा झंडा फहराया और सभी देशवासियों को मुबारकबाद दी। इस अवसर पर डीएलएफ के चेयरमैन हुसैन, बार एसोसिएशन के प्रधान एडवोकेट मारूफ अहमद खान सहित अन्य वकील मौजूद थे। जो चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया थे, उनको मैंने श्रद्धांजलि अर्पित की और जो इनके साथी थे जिन्होंने इनकी मदद की, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भारतीय संविधान बनाने में, कोई श्रद्धांजलि नहीं होगी। इसलिए जो दूसरे, मैं उनको भी नमन करता हूं जिनमें पूरा हिंदुस्तान 73rd रिपब्लिक डे मना रहा है। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था, लेकिन 26 जनवरी 1950 को हमारे इस देश में जो है ये आइन वो नाफिज हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इन्फोर्स में आया और इसी दिन को हम हर साल जो है 26 जनवरी को मनाते हैं। आज यहाँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कम्प्लेक्स में भी इस दिन को, इस रिपब्लिक डे को मनाया गया, जहाँ पे हमारे जो इंचार्ज सेशन जज थे उन्होंने इस तिरंगे झंडे को लहराया। और इस दिन की मुनासबत से मैं यही कहना चाहूँगा कि लोगों को पैगाम है कि आप जो भी अचीव करना चाहते हैं वो अंडर दी एम्बिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अचीव करने की कोशिश करें, क्योंकि वायलेंस या दूसरे सत्याग्रह जितने भी मेजर्स हैं वो उस वक्त थे जब हमने फ्रीडम ले ली। अब वो सारी चीज़ें जो हैं वो इन दी शेप ऑफ आर्टिकल्स, इन दी शेप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो आपके सामने है। और जो भी आप कुछ अच्छा अचीव करना चाहते हैं अपनी कंट्री के लिए, वो उस इन दी एम्बिट ऑफ दैट कॉन्स्टिट्यूशन अचीव करने की कोशिश करें। मैं तमाम भारतवासियों को, पुंछ के वासियों को, खासकर अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स के जितने भी स्टाफ, ऑफिसर्स, मीडिया पर्सन, सबको मैं अपनी दिल की गहराइयों से आज के इस रिपब्लिक डे की मुबारकबाद देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। आज ये हिंदुस्तान भर में यौम जमहूरिया बड़े जोश जज्बे से मनाया जा रहा है और आज़ादी के बाद यही दस्तूर हिंद, जिसको हम आईने हिंद भी कहते हैं, ये इस मुल्क के अंदर हुकूमत कैसे चलाई जाएगी, आपने अपने स्टेट के इख्तियारात क्या होंगे, सेंटर के क्या होंगे और लेजिस्लेचर्स के क्या होंगे, जुडिशरी के क्या होंगे, एग्जीक्यूटिव के क्या होंगे, ये सारे जो है ये इस दस्तूर में दर्ज किए गए। और
हिंदुस्तान की कौम को आज़ादी के साथ साथ ये एक तोहफा भी दिया गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता तथा पूर्व मंत्री बाबू रामपाल ने गणतंत्र दिवस के मौके पर डिग्याना के विश्वकर्मा चौक में गणतंत्र दिवस के मौके पर तिरंगा झंडा फहराया और सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर काफी संख्या में स्थानीय लोग भी उनके साथ मौजूद रहे। इस मौके पर पूर्व मंत्री रामपाल ने सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की मुबारकबाद पेश की। नेशनल कॉन्फ्रेंस के संभागीय अध्यक्ष रतनलाल गुप्ता ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ पार्टी कार्यालय में तिरंगा झंडा फहराते हुए सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की मुबारकबाद पेश की और कहा कि देश के विकास में हम सबको अपना योगदान देने की जरूरत है। सब देशवासियों को आज गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देते हुए मैं एक अपील करना चाहता हूं कि आइए आज हम सब मिलकर देश की रक्षा, सुरक्षा, इसकी एकता, अखंडता, आपसी भाईचारा और इसका मान सम्मान, इसका स्वाभिमान हम ऊपर रखें। और यहाँ तक ताल्लुक है कि आज जैसे हम सब जानते हैं कि आज 26 जनवरी जिसको हम मनाते हैं रिपब्लिक डे में, आज के दिन ही हमारा जो संविधान जो था जिसको बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की क़यादत में लिखा गया, वो भी आज के दिन ही यहाँ पर लागू हुआ, जिसमें हमारे सब नागरिक, चाहे वो हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, बौद्ध है, जैन है या कोई किसी भी तबके से ताल्लुक़ रखता है, उसके जो राइट थे उसमें महफूज है, उसके राइट जो उसको मिलते हैं। और एक बात मैं आपको कहना चाहता हूँ कि अगर हम अपने राइट की बात करते हैं तो हमारी जो ड्यूटीज़ है उसको भी हमें मद्देनज़र रखते हुए वो ड्यूटी भी निभानी चाहिए देश के ताईं और समाज के ताईं। यही हमारा अवलीन कर्तव्य होना चाहिए। चलते चलते आइए एक बार फिर से नजर डालते हैं अब तक की प्रमुख सुर्खियों पर। 73वें गणतंत्र दिवस समारोह में गणतंत्र दिवस पर देखिए राजपथ का भव्य नजारा, संस्कृति और शौर्य की शानदार झलक। जम्मू और श्रीनगर में शान से फहराया तिरंगा, जोश और जज्बे के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों में दिखी सर्वश्रेष्ठ भारत की झलक। जम्मू में मरम्मत कार्य होने से संभाग में 27 से 29 जनवरी तक प्रभावित रहेगी बिजली सप्लाई। और जम्मू में गणतंत्र दिवस पर शहर के हर चौक चौराहे पर शान से लहराया तिरंगा। 7+ हेडलाइंस के प्राइम टाइम में आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए 7+ चैनल। नमस्कार।